गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत पेपर कोड MCP 203 यूनिट 2 कॉवेनेंट एंड पॉलिसीज प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन क्रेडिट। सब यूनिट हैं नेशनल प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम के अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स की बात करेंगे, जैसे IEDC, PIED, नेक्स्ट है TPEP, नेक्स्ट SSA, नेक्स्ट है IECYD एंड रूसा, नेक्स्ट वन IEDSS। इन सब पॉलिसीज़ के बारे में आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्राम, मतलब दिस प्रेजेंटेशन, मतलब हमारे इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है कि जो हमारे पहले से कुछ प्रोजेक्ट या कमेटी बनी आ रही उन्हीं को हम कंटिन्यू करने के लिए उनका इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे दिस प्रेजेंटेशन ऑन की एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एम्स एंड इन्हेंसिंग सपोर्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड कॉम्प्रहेंसिव। मतलब बात का इंट्रोडक्शन ये है, मेन मोटिव कहना चाह रहे हैं कि हम जो पॉलिसी हैं उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें, क्या इनके अंतर्गत हम और अच्छा कर सकते हैं। जो इन प्रोग्राम हैं इससे हम डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को इंक्लूजन में लाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड, मतलब IEDC की बात करेंगे। IDC का पहले तो फुल फॉर्म जानेंगे। IDC का फुल फॉर्म क्या है? IDC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मतलब अब इसी से दिखता है कि इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड क्या करना, एकीकृत करना। मतलब कैसे, जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है उसमें हम दिव्यांग और गैर दिव्यांग छात्रों को एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में हम उनको शिक्षा देना, ये हमारा मेन इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि हम एक ही विद्यालय में क्या करें, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है उसी के तहत हम इसमें इनको इंटीग्रेट करें, समाहित करें, सम्मिलित करें सब, जिससे कि कोई भी जैसे बच्चे है, जैसे डिसेबल्ड बच्चा है उसको नॉन डिसेबल्ड बच्चे को समझने को भी मिलेगा, नॉन डिसेबल्ड बच्चे को डिसेबल्ड बच्चे के बारे में जानने को मिलेगा, एक दूसरे के फीलिंग्स, कल्चर या जो डाइवर्सिटी भिन्नताएँ हैं उनको सब हम लोग जानेंगे। ये है हमारा इंटीग्रेटेड का मेन फोकस। अब हम आगे बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ IEDC कि दिस प्रोग्राम वाज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब कहने का जो स्कीम थी वो केंद्र सेंटर के द्वारा आयोजित की गई थी, और जो प्रोग्राम था ये 1974 मतलब 1974 में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी। कि जो हमारा उद्देश्य था कि इसमें हम सभी बच्चों को जो दिव्यांग हैं उनको एक साथ ले चलने के लिए इट हैज़ बीन रिगार्डेड वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया प्रमोट द इंडिया। मतलब क्या था, जो ये प्रोग्राम था वो हमारे भारत में एक मेजर मतलब बड़े एरिया में इसको प्रमोट किया गया। इंटीग्रेट मतलब कि बच्चे जो हर क्षेत्र में इसको इंटीग्रेट किया गया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य विद्यालय में इनको एडमिशन दिया जाए और शिक्षा दिया जाए सामान्य जो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। कोई इनको भिन्न मत समझे, ना इनमें कोई भिन्नताएं समझे कि ये ऐसा बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि कहीं कहीं इनको एडमिशन तो दे लिया और उनकी क्लास कभी शाम को चल रही है, उनको एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, डिसेबल्ड को शाम को पढ़ा रहे हैं, नॉन डिसेबल्ड को मॉर्निंग में पढ़ा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, उनको क्या एक ही साथ ही इंटीग्रेट करने की बात की। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि 1982 में जो प्रोग्राम था किसके अंतर्गत, पहले था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, इसको ट्रांसफर मैंने स्थानांतरण कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। नेक्स्ट कुछ समय बाद समय क्योंकि उसके चेक करते रहते हैं ना, अब समय बाद फिर क्या किया, IDC को प्रोग्राम रिवाइज मतलब फिर से उसको रिवाइज किया गया, देखा गया कि कुछ दिन की क्या इसमें कंडीशन है, क्या और सुधार किया जा सकते हैं या कुछ और इम्प्लीमेंटेशन
इसमें पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए फिर जब 92 में इसको रिवाइज हुआ, जब ये आईडीसी शुरुआत जब 1974 में आया था, तब उसमें कहा गया था जो फंडिंग प्रोसेस होगा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दोनों का 50-50 के रेशियो में रहेगा। जब 92 में रिवाइज किया गया तो उसमें देखा गया जो फिर पूरी फंडिंग की बात की गई, तो सारा जो पैसा देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और इसमें एनजीओ को इन्वॉल्व करने की बात की गई। एनजीओ को इन्वॉल्व करने की जितने जो और एनजीओ कुछ होंगे या विद्यालय टाइप बनेंगे या रिसोर्स सेंटर, तो उससे और बच्चे को एजुकेशन दी जा सके इसलिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आईईडीसी, मतलब क्या आईडीसी के हम उद्देश्य की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि हम शैक्षिक अवसरों को समान बनाना, टू इक्वलाइजेशन करना, मतलब कि शैक्षिक अवसरों को समान बनाना, और जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है उसको इतना सरल बनाना कि सभी बच्चे उसमें जाके, डिसेबल्ड बच्चे हैं या छोटी कास्ट अदर कास्ट के हैं या उनको जाके उसमें मतलब कि सिस्टम को आसानी से अच्छी मतलब पहुँच, एकीकृत शिक्षा प्रणाली को बच्चों को एकीकृत बनाना, सामान्य ऐसी शिक्षा कि सब लोग वहाँ तक पहुँच सके। प्रमोटेड फाइनेंशियल, मतलब उनको फाइनेंशियल प्रमोट करें, मतलब कि जैसे किसी को नहीं पैसे की दिक्कत, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही दें, बाकी कोई डिवाइसेस दे सकते हैं, उन्हें स्टडी मटेरियल, ऐसे उनको कुछ न कुछ मटेरियल देंगे तो उनको तो चलो मेरे पास पैसे नहीं है तो बुक्स खरीदने, हम विद्यालय तो एडमिशन ले लिए तो कोई ना कोई किस उसको दे सकते हैं, तो कुछ वित्तीय सहायता प्रोवाइड करा देंगे तो उनको और फ़ायदा मिलेगा। इन्हेंस एजुकेशन, इन्हेंस मतलब क्या करें, एजुकेशनल अचीवमेंट, ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे कि बच्चों के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा तो उनको शिक्षा में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टू फैसिलिटी देयर रिटेंशन एजुकेशनल, जो अवधारणाएँ हैं, जो इंस्टीट्यूशन की अवधारणाएँ उनको सुविधाजनक बनाना, कि ये नहीं कि बच्चों को नहीं नवाना से देखना है, उनको और अच्छे से सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, इसमें आईडीसी के अंतर्गत हम उसके की फीचर्स की बात करेंगे। की फीचर मतलब क्या क्या उसको, जैसे फाइनेंशियल की बात की तो उसमें हम प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट एंड एड्स, मतलब जो भी उनको पढ़ने के लिए जो इक्विपमेंट है ब्रेल में दे सकते हैं, जो डिवाइसेज है, चाहे के लिए हम हियरिंग हेड से दे सकते हैं, और ओएच के लिए व्हील चेयर का प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे बहुत सारे एड्स हैं उनको दे सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के रेगुलर स्कूल हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इंटीग्रेशन में, और जो उनको फंडिंग है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से, और क्योंकि उससे जो भी असिस्टिव डिवाइस या कुछ भी लेने की ज़रूरत है तो वो उससे फंड पैसे से वो अपना सामान ले सकते हैं। एफर्ट्स फॉर मेड टू मेक्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसे प्रयास हों जिनको कि मेक्स मतलब सबके समान पहुंच, अपॉर्चुनिटी इतनी इक्वल हो कि आसानी से उनको एडमिशन मिल जाए। ये नहीं कि कोई मना करे कि फिर दौड़ना भागना ना पड़े, कि कोई विद्यालय उनको ये नहीं कह सकता कि मैं डिसेबल्ड को यहाँ पे अपने एडमिशन नहीं दूंगा। सबके लिए इतने ऐसे आसान प्रोसेस होने चाहिए जिसको सबको इक्वलाइजेशन के लिए समान अवसर मिल सके। चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी वर इंटीग्रेटेड टू जर्नल सिस्टम, मतलब क्या कहने मतलब क्या है कि जो हमारा जर्नल सिस्टम पढ़ाने का जो सिस्टम है सामान्य बच्चों का, वही हमारा सेम प्रोसेस होना चाहिए दिव्यांग के प्रति। तो और नेक्स्ट कहने हैं कि इंक्रीज करना चाहिए हमें एजुकेशनल अचीवमेंट की, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन और अच्छा उनके अंदर एम्पावरमेंट करना चाहिए, कि उनको इम्पोर्ट करेंगे तो उनकी एजुकेशन और अच्छे से बढ़ेगी। एजुकेशन अच्छे से बढ़ेगी तो वो हमारे समाज में आके अच्छे से सबसे बात करेंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा। द रिटेंशन रिड्यूस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या कि उनको जो वहाँ की बाधाएं हैं उनको कम करना चाहिए और अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए। जैसे बीआई बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल में मटेरियल करा दें और उनका ओरिएंटेशन मोबिलिटी कराएं। इधर जो इन्वायरमेंट हो वो अच्छा होना चाहिए कि किसी उनको एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए या टॉयलेट जाना है तो आसान टाइल्स हो या कोई रैंप या कोई ग्रिल लगी हो जिससे आसानी से एक दूसरे जा सके। ऐसे ओएच के लिए वहाँ पर रैम्प्स की सुविधा दे सकते हैं कि उनको कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करेंगे आईडीसी में किन किन डिसेबिलिटी को, हम किस टाइप्स की डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया है। तो इसमें हम 5 टाइप की डिसेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है विजुअली इम्पेयर्ड, सेकेंड वन है हेयरिंग इम्पेयर्ड, थर्ड वन ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की बात करते हैं, और फोर्थ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, और फिफ्थ सेरेब्रल पॉलिसी। जो टाइप्स के साथ साथ इसमें 2 कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया, जैसे माइल्ड एंड मॉडरेट।
कि जो माइल्ड एंड मॉडरेट होंगे उन्हीं को ही जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में शामिल करने की बात की गई है इस दिस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट हम बात करेंगे अचीवमेंट की। इस प्रोग्राम के तहत हमने कितना क्या अचीव किया, जो हमने प्रोग्राम उद्देश्य अपने बनाए थे उसको हम अभी तक कितना अचीव कर पाए। कह रहे हैं कि दिस स्कीम बिकम्स पॉपुलर ऑफ द एक्सटेंशन वन ऑफ द इंटीग्रेटेड, जो मतलब जो प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जागरूक करने में, बच्चों को एक विद्यालय में लाने के लिए। और नेक्स्ट था कि अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत हमने बहुत सारे बच्चों को फैसिलिटी भी प्रोवाइड की, जैसे बुक्स दिए, हेयरिंग एड्स दिए, व्हील चेयर दिए, ट्रांसपोर्टेशन के अलाउंस दिए, यूनिफॉर्म दिया, और जो जो उनको जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बच्चों की जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थी वो उस समय जो भी जरूरत थी वो भी मटेरियल उनको प्रोवाइड कराए गए। एंड नया अगला अचीवमेंट है, दिस इवेंट वाज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस इंपॉर्टेंट इंटीग्रेट, मतलब कि इस प्रोग्राम में बहुत सारे अवेयरनेस हुए, जागरूक हुए बच्चे जो CW ने जिनकी CWSN जो मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो वाली जो ज़रूरत के जिनकी जरूरत है उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया इस अचीवमेंट के तहत। अब लिमिटेशन और डीमेरिट, मतलब कि कह रहे हैं कि हम IDC के तहत बात करें, हमने क्या लिमिटेशन रहे, क्या डीमेरिट्स है इस प्रोग्राम को कि जो बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा फेमस हो पाए, मतलब कुछ थोड़ी कमियां रह जाती हैं ना किसी प्रोग्राम में। दिस स्कीम डिड नॉट द मच सक्सेस, मतलब क्या कहना कि कुछ इसके ड्रॉबैक रहे कि इस कैसे ये स्कीम ड्रॉबैक हो गई। फॉलो अच्छे क्या नॉन अवेलेबिलिटी ट्रेंड, मतलब क्या इसमें क्या बात की, जो इस समय क्या ट्रेन टीचर नहीं थे हमारे पास, एक्सपीरियंस टीचर नहीं थे, इसलिए इस स्कीम का ड्रॉबैक साबित हो गई। नॉन अवेलेबिलिटी इक्विपमेंट, मतलब कि इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे कि हम सारे बच्चों को स्टडी मटेरियल जो इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाए, इसलिए थोड़ा इसका डीमेरिट रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि मतलब क्या इसमें डिपार्टमेंट निर्धारित नहीं था, आपस में ही जो डिपार्टमेंट था उसी में उनका जो बॉन्ड था वो अच्छे से बॉन्ड यानी रिलेशनशिप अच्छे से नहीं था, इसलिए जो फंडिंग थी उसका भी कोई प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाया। कहीं अब स्टेट किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई डिपार्टमेंट वहाँ पे कुछ नहीं, तो इसलिए इसको स्कीम को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्कीम में हम PIED, मतलब PIED का पहले तो हम फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मतलब इसमें कहा गया जो प्रोजेक्ट मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम, मतलब कि हम जिला स्तर या विलेज उसमें ब्लॉक स्तर जाके हम छोटे छोटे प्रोग्राम चलाएंगे जो इंटीग्रेटेड, यानी पहले से जो हमारी जो एकीकृत वाली जो चली आ रही है उसके तहत हम छोटे छोटे प्रोग्राम चलाएंगे जाके, जिससे बच्चों को और ज़्यादा जागरूक हो और जाके बच्चे इंक्लूजन की तरह यानी सामान्य शिक्षा में अपनी शिक्षा प्राप्त करें। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ PID। क्या कह रहा है कि जो 1987 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया विथ यूनिसेफ एंड NCERT, मतलब कि जो प्रोजेक्ट था MHRD के तहत तो लॉन्च हुआ, मतलब कि उन किसकी सहायता थी, यूनिसेफ और NCERT के तहत ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेशन एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, मतलब ये प्रोग्राम इन दोनों एजेंसियों के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एंड दिस स्कीम प्रोजेक्ट वाज द स्ट्रेंथ द IDC, मतलब कहा गया कि जो पहले से स्कीम 1974 में जो IEDC प्रोग्राम चल रहा था उसको और ज़्यादा मजबूत करने के इस प्रोग्राम में बात की गई थी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ PIED। हम PID की बात करेंगे कि हम इसके उद्देश्य हमने क्या सेट किए थे, यानी प्रोवाइड द एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको हम एजुकेशन में जो भी फैसिलिटी जो उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत होगी उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे उन बच्चों की इम्पॉर्टमेंट बढ़े, मतलब उनका दायरा बढ़े एजुकेशन का प्रोवाइड कर। और टू मेक द प्रोविज़न फॉर स्पेशल लर्निंग एंड एड्स चिल्ड्रन, मतलब जो स्पेशल लर्निंग एड्स होंगे उनको भी उनको प्रोवाइड कराया जाए, जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी है कि अब सामान्य बच्चों के साथ तो पढ़ ही रहे, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उनको स्पेशल अलग क्लासरूम में जाके उनको नहीं समझा तो उसके तहत उनको भी शिक्षा देंगे, जिससे उनकी इम्प्रूव हो एजुकेशन में। टू ब्रिंग द चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी टू नॉर्मल स्कूल, मतलब कि जे हम एक साथ जो मतलब कि जो नॉन डिसेबल्ड हैं और डिसेबल्ड बच्चों को एक साथ ही नॉर्मल स्कूल में ही हम शिक्षा देंगे। और इस प्रोग्राम के तहत क्या करें, हम टीचर ट्रेनिंग की बात करें। पिछले प्रोग्राम में क्या था कि टीचर ट्रेनिंग की बात नहीं थी, इसलिए उस प्रोग्राम के डीमेरिट्स आए थे। अब हम बात करेंगे
इसमें इसके PID के की फीचर्स की मतलब क्या फीचर मतलब क्या रहा, अ होलिस्टिक फील्ड अप्रोच अडॉप्टेड द प्रोजेक्ट, मतलब इस हम स्कीम के तहत पूरा सार्वभौमिक मतलब पूरे हर एक की बात करेंगे, किसी को छोड़ने के बाद होलिस्टिक अप्रोच मतलब कि सब के हम बात करेंगे, सबको सम्मिलित करने की हम बात करेंगे। एंड द टू प्रोजेक्ट अटेम्प्ट टू मीट द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, मतलब कि जो हम जो प्रोजेक्ट चलाएंगे अटेम्प्ट करेंगे जो मिलेंगे जो नीड्स वाली जो भी जिन बच्चों की नीड्स होगी स्पेशल जो उनके अकॉर्डिंग हम इस प्रोग्राम के को लॉन्च करेंगे। एंड अटेम्प्ट वाज मेड टू कन्वर्ट रेगुलर स्कूल इनटू इंटीग्रेटेड स्कूल, मतलब जो पहले से रेगुलर स्कूल चले हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे इंक्लूसिव स्कूल में कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और नॉन डिसेबल्ड को एक साथ पढ़ाने के लिए। द प्रोजेक्ट फोकस ऑन द टीचर ट्रेनिंग, कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि टीचर ट्रेंड होंगे डिसेबल्ड जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो और अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। तो द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन महाराष्ट्र, मतलब कि जो प्रोजेक्ट को किन किन स्टेट्स में सबसे पहले लॉन्च किया गया, सबसे पहले महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड एंड तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। अब हम बात करेंगे टीचर ट्रेनिंग की। इस प्रोग्राम के तहत 3 टाइप्स के टीचर ट्रेनिंग की अप्रोच की बात की गई थी। फर्स्ट वन था 5 डेज, मतलब पहले हम उनको 5 डेज का ओरिएंटेशन कोर्स कराएंगे टीचरों को, रेगुलर स्कूल के जो टीचर हैं उनको हम 5 दिन का पहले हम एक कोर्स कराएंगे ओरिएंटेशन की, उनका जो ओरिएंटेशन का कि बच्चों को कैसे गाइड करना कि कैसे कहाँ जाना है कैसे इसलिए उनको ऐसे ओरिएंटेशन का रेगुलर का कोर्स कराएंगे जैसे बच्चों को समझ। और फिर नेक्स्ट करेंगे 6 वीक का इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स और फॉर द 10% द टीचर, मतलब जो रेगुलर स्कूल के जो 10% टीचर होंगे उनको 6 वीक का एक देंगे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट देंगे या प्रोग्राम देंगे, उससे बच्चों को कि वो और पढ़ा। और ये फिर नेक्स्ट क्या है 1 ईयर मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 8 to 10 ईयर रेगुलर स्कूल टीचर, मतलब कहा गया कि जो रेगुलर स्कूल के जो 8 से 10 टीचर होंगे हर स्टेट्स के, उनको हम 1 ईयर्स का मल्टी कैटेगरी मतलब कि जो मल्टीकल मतलब चाहे IDVI HI और मतलब जो उनको सारी नीड्स और मल्टी कैटेगरी को उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार के बच्चों को समझने के लिए उनको फ़ायदा मिलेगी। अब इस प्रोग्राम की अचीवमेंट क्या है देख लेते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमने 1000 टीचर को ट्रेनिंग दी, जो इंटीग्रेटेड इस प्रोजेक्ट के तहत हमने हज़ारों टीचरों को ट्रेनिंग दी। एंड नेक्स्ट है मोर देन, मतलब कि 9000 से ज़्यादा बच्चों ने टीचरों ने इस ट्रेनिंग रिसीव की और स्पेशल नीड्स मतलब जो स्पेशल नीड्स के बच्चे थे उनको इंटीग्रेट किया इस सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत। एंड नेक्स्ट है अबाउट 13,000 चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी रिसीव एजुकेशनल सर्विसेज रेगुलर, मतलब कि जो 13,000 बच्चों ने इस प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड मतलब सर्विस जो समान शिक्षा प्रणाली थी उसकी अपनी शिक्षा ली 13,000 बच्चों ने इस प्रोग्राम के तहत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम DPEP, मतलब इसका DPEP के हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसका सबसे पहले तो हम प्रोग्राम की फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब क्या करें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ नहीं जो प्राइमरी का लेवल है उसको हम कम से कम सब बच्चों को इंटीग्रेट करें, चाहे सामान्य हो चाहे दिव्यांग हो या किसी अदर कास्ट या किसी वर्ग SC ST यानी सबको इसमें और खासकर फीमेल को भी शामिल करने की बात की गई। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ DPEP, मतलब कि जो हमारा इसका उद्देश्य क्या अर्थ है इसकी प्रोग्राम को शुरू करने का, इसकी हम बात करेंगे। दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1994, मतलब कह रहे हैं कि जो ये प्रोग्राम था उसको 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लॉन्च किया गया था। इसमें क्या प्राइमरी एजुकेशन की बात की, हम इसमें बात करते हैं जो प्राइमरी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है या प्राइमरी एजुकेशन है उसकी बात कही गई थी कि जी हम उसको कम से कम जो जो सभी बच्चे यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सबको सार्वभौमिकरण वाले सभी को इंटीग्रेट मतलब रजिस्ट्रेशन कराना इनको उसमें किया गया था। बात और के उद्देश्य का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, बात थी कि जो ये प्रोग्राम चला था ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम था।
स्टार्टेड कब हुआ था? 1994 में। इसके मेकिंग द एजुकेशनल असेसेबल, मतलब ऐसी असेसेबल एजुकेशन बनाएंगे मेकिंग कि सभी की पहुंच हो अकॉर्डिंग विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसी टाइम लॉन्च हुई थी 1986, उसी के तहत हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे कि सभी बच्चों को इस शिक्षा तक सभी की पहुंच आसानी से हो। इसका जो फाइनेंशियल खर्चा था वर्ल्ड बैंक ने हम लोग प्रोवाइड कराया था। अब हम बात करते हैं इसके TPP के एम्स एंड प्रोजेक्ट की। कहते हैं टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑल, मतलब कि सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, कोई भी हो, चाहे दिव्यांग हो, नॉन दिव्यांग हो, अब किसी भी कास्ट से हो, सबके लिए, इसमें कमज़ोर वर्ग के हों या किसी, सबको इसमें शिक्षा की बात कही गई थी, पहुंच गई। फिर नेक्स्ट है द कीपिंग चिल्ड्रेन विद इन स्कूल, मतलब कहा गया था कि इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हमने एडमिशन के लिए उनको शिक्षा में बनाए रखने के लिए भी बात की, ये नहीं कि एडमिशन करा लिया छोड़ दिया फ्री कि अब आए या ना आए, टीचरों की जिम्मेदारी थी कि उनको कक्षा में उन बच्चों को बनाए रखें। और कंट्रोलिंग ड्रॉप आउट, मतलब कि इसमें कहा गया था जो बच्चे हैं उनका एडमिशन होने और जो ड्रॉप आउट है उसको कंट्रोल किया जाए, कि ये नहीं कि बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाए, ये भी नहीं था। कि सबको कहा कि सबको ये जो कंपलसरी कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन सबको देना जरूरी है। वर्किंग टुगेदर द रिड्यूस इनइक्वालिटी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जो जेंडर और कमज़ोर वर्ग के समूह के बीच की नामांकन ड्रॉप आउट दर को भी इसमें कम करने का जो प्रतिशत था उसको भी 5% तक कम करने की बात कही गई थी। और टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एज 6 to 14, मतलब क्या कहना कि इस प्रोजेक्ट के तहत फॉर्मल या नॉन फॉर्मल किसी भी तरीके से, या विद्यालय में या विद्यालय के बाहर 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 6 जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको उनको प्रोवाइड कराना ही कराना है। क्योंकि उसमें क्या था, 100% रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी, मतलब कि जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल में रजिस्ट्रेशन 100% रजिस्ट्रेशन का एक उद्देश्य रखा गया था। अटेम्प्ट टू मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब कि हम चाहे ज़मीनी स्तर उनको तक की हम इसमें शिक्षा की बात करेंगे। बेसलाइन उनका माप के रखेंगे कि हम उनको कि उनके जो है कि जितना भी वहाँ तक हम जाएंगे, तो जिससे हम उनकी जो हम उनका बेस लाइन, मतलब कि जो उनकी उपलब्धि है उनको भी हम 25% तक बढ़ा सकें। प्राइमरी एजुकेशन में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं की उपलब्धि को टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन, और क्या कहता है जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर इसमें एजुकेशन को लेवल है जो उसको और बेहतर बनाने की बात कही गई थी। अब हम नेक्स्ट अब इसकी बात करेंगे DPP की, कि हम कैसे उन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये इस प्रोग्राम को चलाना इम्पोर्टेंट है। ये इस प्रोग्राम के तहत बात की गई थी। टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट एवरी स्टेट हैंड टू सिलेक्टेड 5 डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट शुड बी सच विच, मतलब कि कम से कम 5 जो आप इस स्टेट किसी भी स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट को लो, ऐसे लो जो उनमें जो ज़रूरत हो, जैसे कि दिस वाज द डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम को स्पेशली वहाँ चलाना चाहिए। कौन मोस्ट, मतलब कि बैकवर्ड क्लास के हों, वहाँ क्या जो पिछड़े वर्ग से आते हों, वहाँ उस प्रोग्राम को वहाँ पे इस प्रोग्राम को संचालित करने चाहिए। और दूसरी बात की गई है कि यहाँ पे कि फेयर फीमेल एजुकेशन बिलो इन द नेशन रेशियो, कहा गया कि जहाँ पे फीमेल यानी लड़कियों के नामांकन पर जोर देते हुए जेंडर भेदभाव को समाप्त करने के लिए शिक्षा को प्रेरित करने की बात की गई है। नेक्स्ट है देयर आर ओवरऑल लिटरेसी कैंपेन, का कहा गया जिस शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता के लाने के लिए अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात बच्चों को अधिक से अधिक नामांकन पर जोर देना चाहिए। एंड जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सर्वेक्षण कर उनको आवश्यक सामग्री देते हुए उनकी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने की बात की गई है। और नेक्स्ट है इसमें बात की गई नए नए विद्यालय और नई कक्षाओं का निर्माण करने की बात कही गई है। अनौपचारिक विद्यालयों की स्थापना करने की बात की गई है कि हम नए शिक्षकों को भर्ती करें, जिससे कि ज़्यादा शिक्षक होंगे तो ज़्यादा बच्चों को कवर करके और उनको हम शिक्षा दे सकते हैं। अब स्टेज हमने कैसे कैसे इसमें कैसे स्टेज में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। एक साथ प्रोग्राम को लॉन्च नहीं कर सकते कि उसमें बहुत सारे डीमेरिट्स हो जाएंगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को लाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले
42 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। 42 डिस्ट्रिक्ट में 7 स्टेट्स के क्या हमने 42 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। वो जो पहले हमारे 7 स्टेट थे, सर्वप्रथम महाराष्ट्र में भी शुरू किया, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल में इस प्रोग्राम को हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट आता है हमारी सेकंड स्टेज। इसमें क्या जो पहले से चले आ रहे हैं उनको तो कंटिन्यू किया, उसके बाद हमने उन्हीं स्टेट के 50 से 60 डिस्ट्रिक्ट को लिया एंड 4 डिस्ट्रिक्ट और कवर किए। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इन 4 को मैंने और कम किया और इनमें से 22 डिस्ट्रिक्ट को कंक्लूड किया। फिर नेक्स्ट क्या हमारा थर्ड स्टेज थी, कंसीडरिंग द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द सेकंड स्टेज। जब हमारे जो पॉजिटिव रिजल्ट आए तो हम सेकंड स्टेज थे तो हमने और 32 डिस्ट्रिक्ट को, जो पहले से 11 स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से हमने 32 डिस्ट्रिक्ट को और सिलेक्ट करके इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। अब हम बात करते हैं स्टेजेस अचीव द ऑब्जेक्ट, मतलब हमने क्या अचीव किया। इन जो स्टेज थे, स्ट्रेटजी जो है हमारे को स्ट्रेटजी हमने अपनाई कि क्या हमने अचीव किया। स्ट्रेटजी टू मेड द एक्शन प्लान प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल इन DPP हैज आल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। दिस इज द स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से हमने जो इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा, छोटे छोटे कस्बों में या जो छोटे डिस्ट्रिक्टों में जो जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम था उसको मैंने नॉन फॉर्मल फॉर्मल सारी तरीके से उनको हमने एजुकेशन देने की बात की। और स्पेशली एम्फेसिस ऑन द गर्ल, मतलब कि जो गर्ल्स हैं, मतलब बॉय लड़कियों को हमने इस स्पेशल एजुकेशन, जो डिसेबल्ड हैं उनको और ज़्यादा हमने इंक्लूड किया। फार्मूलेशन तो अल्टरनेटिव एजुकेशन, मतलब हमने अल्टरनेटिव को, जरूरी नहीं है जिसको ज़रूरत है क्लास के अकॉर्डिंग वहाँ भी शिक्षा दी और बाहर भी शिक्षा हमने इसको प्रोवाइड कराई। इम्फेसिस द कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड इक्वलिटी, मतलब क्या इस प्रोग्राम के तहत जो कम्युनिटी है यानी कि समाज है उसने भी बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में हर जगह। प्लानिंग द इंक्रीज टीचिंग एफिशिएंसी, और हमने क्या जो टीचर की क्षमताओं को हमने बढ़ाया, इससे और हमारा दायरा बढ़ जाता है कि बच्चों को मोटिवेट करने में और उनको शिक्षा देने के लिए। अब हम बात करते हैं कि DPP के प्रोग्राम के तहत हमने कितना अचीव किया कि फॉर द, मतलब क्या इसमें हमने 1,60,000 न्यू स्कूल है बिन ओपन, मतलब क्या हमने कि 1 लाख नए स्कूल बनाने की बात की। और 84,000 अल्टरनेटिव सेंटर, मतलब कि अल्टरनेटिव जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ हमने सेंटरों की ज़रूरत खोला। जैसे कि हिल एरिया में क्या हुआ, वहाँ की जो आबादी है वहाँ बहुत दूर दूर छितरी या बिखरी हुई होती है, तो क्या वहाँ की जो गांव होते हैं, बहुत किसी गांव में 4 घर 5 घर इसी प्रकार के होते, तो वहाँ बच्चे एक साथ इतने होते, तो क्या क्या हमने एक जोड़ दिया कि कहीं 20 से 25 बच्चे एक साथ हो जाएंगे तो वहाँ एक हम अल्टरनेटिव सेंटर खोल देंगे और एक टीचर को वहाँ प्रोवाइड करा देंगे जिससे वो उन बच्चों को वहाँ एजुकेशन दे सके। और इसमें इस स्कीम के तहत हमने 3.5 मिलियन चिल्ड्रन को कवर्ड किया। और इनरोलमेंट ग्रोथ रहा क्या हमारा 1977 से 1998 तक हमारा 79 लाख बच्चों को हमने इसमें इनरोल्ड किया। एंड 2001 से 2002 तक 2,90,000 बच्चों को हमने इनरोल्ड किया। वो पहले से आ रहे वो तो कंटिन्यू चल रहे थे, उन जो और बच्चों को इंक्लूड किया। और स्कूल बिल्डिंग में हमने 52,728 स्कूल बिल्डिंग भी बनाई, एक्स्ट्रा क्लासरूम भी बनाया 58,504 एंड टॉयलेट्स हमने भी बनाए। क्योंकि पहले क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जो हमारी फीमेल या गर्ल्स थी उनको वहाँ पे विद्यालय में टॉयलेट्स की सुविधा नहीं होती थी, इस वजह से पेरेंट्स उनको वहाँ नहीं भेजते थे। अब जब वहाँ हम पानी की टॉयलेट्स की व्यवस्था की तो बच्चों की और ज़्यादा कि चलो वहाँ सारी फैसिलिटी मिल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसलिए और बच्चे जाके वहाँ पे इंक्लूड हैं। और जो कितने टॉयलेट्स किया 64,592 टॉयलेट। और ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ हमने हैंड पम्प या समार या कुछ भी व्यवस्थाएँ करके वहाँ हमने 24,909 हमने वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा प्रोवाइड कराई। अब हम नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत एक और प्रोग्राम की बात करेंगे जिसका नाम है SSA। इसकी फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा हेतु एक जन आंदोलन है जिसका शुरुआत ड्राफ्ट जब बना था 1998 कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर समुदाय की सहभागिता से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान को नवंबर 2002 मंजूरी दी गई थी। अब हम बात करेंगे इसके
सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके अंतर्गत एक स्लोगन दिया गया था, सब पढ़ें सब पढ़ें। अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था और किसके अंतर्गत लॉन्च हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान इस स्कीम लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था जो 2001-2002 में। इट्स गोल वाज स्ट्रेंथ कंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट ऑल चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री कुड गेट प्राइमरी एजुकेशन। कहा गया था कि जो गोल उसमें सेट किए गए थे कि जो स्ट्रेंथ है कंट्री की, उसके एलिमेंट्री एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो बच्चे हैं उनको कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 1 से 8 तक की शिक्षा देना का एक उद्देश्य रखा गया था। द स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल 2002 में शुरुआत हुई थी, की गई थी। और द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्कीम वाज प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कंपलसरी करो। प्रत्येक बच्चे को सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100% रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसमें इस स्कीम के तहत कहा गया था। एंड इट्स गोल वाज यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। कहा कि सार्वभौमिकरण करो, मतलब कोई भी एक भी बच्चा छूटा ना चाहे। और इसमें खासकर उन बच्चों के लिए और कहा गया सब सिफारिश की गई थी जो इसमें कमज़ोर वर्ग की छात्राओं और छात्रों के लिए इस स्कीम के तहत कहा गया था कि इनको भी इनरोल्ड करो, कोई भी एक भी बच्चा इस स्कीम के तहत छूटना नहीं चाहिए, जिससे कि सर्व शिक्षा अभियान क्योंकि उसका क्या था, एक आंदोलन था कि सभी को शिक्षा दी जाए। इसके तहत कोई बच्चा चाहे कहीं कोई किसी वर्ग से, समुदाय से या जो गरीब या उससे कोई अंतर ना हो, सबको शिक्षा देना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे इसी के ऑब्जेक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। हम सर्व शिक्षा अभियान के क्या क्या उद्देश्य थे, क्या हमने उद्देश्य इसके रखे थे। हमने कहा था इसके अंतर्गत कि टू मेक प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल, मतलब कहा कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक होना चाहिए। और क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु की सभी बालक जो सन 2003 तक स्कूली शिक्षा गारंटी योजना ब्रिज कोर्स के अंतर्गत उनको इनरोल्ड किया जाए। एंड वर्ष 2007 तक वे बालक जो 7 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी की जाए। मतलब क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन अप टू 5 years एज टू चिल्ड्रेन और बाय द 2007, मतलब 2007 तक 5 ईयर बच्चों प्राइमरी की जो 5 ईयर्स की जो एजुकेशन है उसमें उनको शामिल किया जाए। एंड देन उसके आगे का वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है वो पूरी कराई जाए इसके तहत। और आगे इसमें कहा गया प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर समस्त जो जेंडर और सामाजिक श्रेणियों के जो भेदभाव है उनको भी समाप्त किया जाए। और नेक्स्ट इसमें वैकल्पिक स्कूल यानी बैक टू स्कूल एक प्रोग्राम था कि जो शिविर मतलब जो पहले जो बच्चे छोड़ चुके हैं, जो सभी बच्चे की 2003 तक स्कूल की गारंटी शिक्षा केंद्र से वैकल्पिक मतलब किसी न किसी कारण छोड़ चुके उनको भी इस शिविर में लाना। और क्या कहा गया था, जो मेल फीमेल है उसको असमानता सामाजिक वर्ग भेदभाव 2007 तक प्राथमिक स्तर और 2008 तक अपर प्राइमरी लेवल पर समाप्त करने की बात कही गई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि जो टीचर है उनको नए टीचरों को इन्वॉल्व करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नए विद्यालय बनाना और नए क्लासरूम बनाने के लिए, रिसोर्स रूम बनाने के लिए इस स्कीम के तहत कहा गया था कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें इनरोल्ड होंगे तो उनको शिक्षा दी जा सकती है। और दूसरी ये इसमें कहा गया था कि जो इस योजना है इसमें कोई जैसे कोई भी योजना, ये योजना के अंतर्गत कोई भी बच्चे छूट ना पाए, इसलिए इसमें जितने भी हों सारे के सारे को इसमें रजिस्ट्रेशन 100% रजिस्ट्रेशन। और एक बात कि ये जो प्रोग्राम था एक टाइम बॉन्ड प्रोग्राम था क्योंकि समयबद्ध था, इसमें एक समय निर्धारित था कि हमें एलिमेंट्री एजुकेशन है 2010 तक सभी बच्चों को इनरोल्ड करना है, जिससे कि हम बच्चे को इनरोल्ड करेंगे, जो बच्चे इसमें आएंगे तो पढ़ेंगे सीखेंगे एजुकेशन उनकी अच्छी होगी
तो जो समाज होगा वो अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसके अंतर्गत कहा गया था। अब हम आप बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के जो हमारी फैसिलिटी है कि इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कराई गई और क्या क्या इसमें रेशियो था टीचर्स का और स्टूडेंट का, ये सब सारी बातें इस स्कीम के तहत बताई गई। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान की पॉलिसी है प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी स्कूल बाय सिलेक्शन टू टीचर, मतलब करें कि जो फैसिलिटी है वो टीचर जो है अपने हिसाब से इनको ग्रांट्स देने की बात की गई कि ग्रांट देकर अपने हिसाब से बच्चों को जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराएं। जो देयर शुड बी रेशियो, जो रेशियो इसमें था पहले शुरुआत में 140 का था, फिर उसको बदल के 130 कर दिया गया कि जो टीचर और स्टूडेंट को जो रेशियो रहेगा एक क्लास में एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ाएगा। देयर शुड बी प्राइमरी स्कूल एट डिस्टेंस ऑफ, क्या कहा गया कि जो प्राइमरी है उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर की हो जाए, जो अपर प्राइमरी स्कूल की जो डिस्टेंस है उसको 3 किलोमीटर के दायरे में हम बनाएं। इससे कि हम बनाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, जो स्कूल पास होगा, बच्चे छोटे होते हैं प्राइमरी के तो उनको जाने में सुविधा होगी, तो जाने में सुविधा होगी तो उनको माँ बाप अपने पेरेंट्स को अकेले बच्चों को भेज सकेंगे। कहीं जब दूर होते हैं तो कहीं जाने के लिए रास्ते अच्छे नहीं हैं तो इसलिए पेरेंट्स बहुत और डर की वजह से नहीं भेजते थे। अब जब स्कूल घर के पास होगा तो बच्चों को जाने में कोई असुविधा नहीं होगी, तो इससे बच्चों का एनरोलमेंट और बढ़ेगा। एंड जो अपर प्राइमरी है उसकी बात ये कि हर अपर प्राइमरी जो 6 से 8 तक की स्कूलिंग से है उनके हर 3 किलोमीटर में डिस्टेंस में एक विद्यालय होना चाहिए, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक इनरोल्ड किया जाए और उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएसए पॉलिसी ड्रा द अटेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ क्लासरूम, कह रहे कि हम जिससे ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे कि कोई इसमें ड्रा बैक ना रहे। टू प्रोवाइड लर्निंग फैसिलिटी टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और जो हम सामान्य बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही हम डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो उनको लर्निंग मटेरियल जो उनकी लर्निंग जो अधिगम प्रक्रिया की जो पढ़ने का जो मटेरियल है उनको हम प्रोवाइड कराएं, जिससे कि वो उनको दिक्कत ना हो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने में। एंड क्या करें, प्रोवाइडिंग पोर्टेबल क्लीन वाटर, और उनको हम साफ़ पानी देंगे। साफ़ पानी दें तो साफ़ पानी जो साफ़ अच्छा भोजन अच्छा पानी देंगे तो उससे हम उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य सही रहेगा तो बच्चे डेली पढ़ने आएंगे तो कुछ न कुछ उनको सिखाया जा सकता है। सुपरविजन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, मतलब कि कोई एक मॉडल स्कूल सुपरविजन एक अच्छा सा स्कूल बिल्डिंग बनाए, जिससे कि वो हर स्टेट्स का एक वो रहेगा मोटिव कि देखो वहाँ एक इतना अच्छा स्कूल बना, वहाँ बच्चे अच्छे पढ़ाए। और फंड प्रोवाइड टू बेसिस फिजिकली रिसोर्स, मतलब कि जो और फंड भी दिया जो उनको फिजिकली रिसोर्स के लिए, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट लाना है या एसेसबल चेयर व्हील चेयर भी प्रोवाइड कराना है फिजिकल, या कुछ भी करना हो तो उनको बेसिक ग्रांट भी देना चाहिए। टू प्रोवाइड फंड टीचर, मतलब टीचर को भी ग्रांट देना चाहिए कि वो अपने लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए या उसको टेक्निकल या टीएलएम के माध्यम से पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ वो उसमें इंक्लूड कर सकें। तो फंडिंग रिगार्डिंग टीचर लर्निंग मटेरियल, वही मटेरियल की बात की। गिव द ट्रेनिंग, और टीचर को ट्रेन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को जब ट्रेंड करेंगे तो वो टीचर ट्रेंड होकर बच्चों को भी अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। अब इस प्रोग्राम के आगे बात करते हैं। इस प्रोग्राम में हम कि जो फोकस ऑन डिसेबल्ड, मतलब इंक्लूजन के लिए हम लोग क्या, जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन इज गिवन अंडर एसएसए, मतलब कि इस प्रोग्राम के तहत उन्हें बेटर मतलब एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं जैसे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो एक कोई रिसोर्स रूम में या स्पेशल टीचर के साथ उनको अलग से भी एक्स्ट्रा क्लास भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे स्पेशल फैसिलिटीज आर प्रोवाइड टू देम दैट दे कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन, कि हम उसको एक स्पेशल एजुकेशन दें तो एक क्वालिटी एजुकेशन मतलब एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको हम दे सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। देयर इज प्रोविज़न ऑफ मंथली स्प्लिट या स्कॉलर, मतलब स्पेशली गर्ल्स,
उन्होंने कहा इनमें मंथली जो स्कॉलरशिप भी हम दे सकते हैं, जो डिसेबल्ड गर्ल्स हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स पर बर्डन भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये भी सोचने लगे कि हम एक तो इनकी इलाज भी कराएं, दूसरा एजुकेशन का खर्चा वो दें, और दूसरा और इनको जो प्रॉब्लम है उसके भी सॉर्ट आउट करें। इसलिए जैसे उनको मंथली स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो उनके पेरेंट्स का बर्डन भी कम हो जाएगा, तो उनके पेरेंट्स मोटिवेट होंगे, चलो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं बच्चे तो वहाँ स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो उनसे बुक्स और यूनिफॉर्म ले लेंगे, तो एक तो हमारा बर्डन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट उन्हें असिस्टेड डिवाइस भी प्रोवाइड, जो इस अकॉर्डिंग टू बच्चों के जो जैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन नीड एनी असिस्टिव डिवाइस लाइक व्हील चेयर और मतलब कुछ भी जैसे हेयरिंग एड्स है, जो भी है बच्चों को, या व्हील चेयर है, जो OH बच्चे हैं, बाकी BI उनके लिए असिस्टिव मोबाइल यानी प्ले स्टॉक वगैरह ये सब प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और जो आने जाने में दिक्कत न हो। व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल दीज टू चिल्ड्रेन, मतलब जितने भी डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं जो उनको प्रॉब्लम है, उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें गवर्नमेंट ये सुविधाएं दे सकती हैं, सो दैट कैन मूव कन्वेंशनली बाई देमसेल्फ कुड नॉट कंसिडर एज अ बर्डन, कि मतलब इससे कि ऐसे गवर्नमेंट जब उनको देगी तो उनके पेरेंट्स पे कोई बर्डन नहीं होगा, तो बर्डन नहीं होगा तो पेरेंट्स भी खुश है। और क्या बात करते हैं हमें कंपोनेंट, मतलब इस शिक्षा अभियान के कंपोनेंट की मैं बात करता हूँ। इस कंपोनेंट में क्या शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दी जाए टीचरों को, कहाँ पर BRC मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और नेक्स्ट है CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। सिविल वर्क भी तो करा सकते हैं, जिसमें इनमें कैसे कि दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ SSA, मतलब इस कंपोनेंट जो है इनके अंडर द SSA 30% टोटल प्रोजेक्ट वर्क, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इनको सिविल वर्क करा सकते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक दे सकते हैं, जिससे कि इनकरेज साहस बड़ी प्राइमरी एजुकेशन फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड द चिल्ड्रेन अंडर दिस स्कीम, मतलब इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को फ्री बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। स्कूल ग्रांट क्या करेगा कि स्कूलों को हम ग्रांट दें, मतलब कि उनको धन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे मान लो नॉर्मल एक हमने रख दिया 2000 रुपये पर स्कूल हम ग्रांट देंगे, तो उससे क्या स्कूल और टीचर जो होंगे वो किसमें खर्च करके लाइब्रेरी बना सकते हैं, बच्चे जाकर वहाँ पढ़ेंगे। स्कूल ब्यूटिफिकेशन मतलब स्कूल की मरम्मत या डेंटिंग पेंटिंग, मतलब कोई सीनरी क्लास में ऐसे आकर्षण लगा जिससे बच्चे पढ़ें, कुछ लगा सकते हैं। रिपेयर वर्क कर सकते हैं, फर्नीचर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, उसमें ये एक्सपेंसेस कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट द SSA स्कीम इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रेन द टीचर, कह रहे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम एक ज़रूरत ट्रेन टीचर की बात कर सकते हैं और उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट मतलब उनका इम्प्लीमेंट और बढ़ा सकते हैं। और देयर फॉर ट्रेनिंग विद न्यू कैरिकुलम, मतलब कि जो नेट टीचर उससे क्या हम नया कैरिकुलम डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम रिफॉर्म क्या एग्ज़ाम जो पैटर्न उसका चेंज कर सकते हैं, नया पैटर्न ला सकते हैं। जो रिजल्ट का है पहले हम पास फेल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न की बात करते हैं, अब हम ग्रेडिंग सिस्टम ला सकते हैं, जिससे बच्चों को बीच में वो गैप नहीं रहेगा, क्योंकि और वो फेल हो गया वो पास, उसके परसेंटेज से इसका ग्रेडिंग रहेगा तो उसको पता है तो उसका एक लेवल बराबर है। तो मैं भी तो A लाया हूँ, एक चाहे 191 लाया तो दूसरा 99 लाया होगा, तब भी वो ग्रेड 1 की कैटेगरी में आएगा, तो उनसे कहा नहीं मैं भी ग्रेड तो कोई पता नहीं चलेगा। ये सिस्टम ला सकते हैं। एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली अटेंशन आल्सो गिवन, इससे क्या चिल्ड्रन अपने आप को ये समझेंगे कि मैं भी अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रेन, क्या कह रहे हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के तहत जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनके लिए इस स्कीम में क्या कहा गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ SSA इन टू इंश्योर दैट एवरी CWSN रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी एंड व्हाट एवर मे बी डिग्री, मतलब क्या कि जो इस ऑब्जेक्ट के तहत इंश्योर कहा गया कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चे हैं उनको अपनी जो किसी भी कैटेगरी के उनको कहीं भी यानी किसी भी विद्यालय में भी या किसी भी डिग्री मतलब कैटेगरी की मतलब मान लो कोई 40 डिग्री 60 डिग्री 70 मान लो 100%, और सबको उसमें मना नहीं कर सकते, सबको इस इनरोल्ड करने की बात की गई है एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो या एडेड कॉलेज, सब में इनको इनरोल्ड करने की बात कही गई है। मोटर हैंडीकैप मतलब कि जो हमारे मोटर हैंडीकैप यानी फिजिकल हैंडीकैप उनको भी कहा गया माइल्ड हैंडीकैप विल हैव द
सेंस एजुकेशन अदर चिल्ड्रन, मतलब कि जो जो अदर बच्चे हैं उनके साथ उनको पढ़ाने की बात की गई। टू प्रोवाइड स्पेशल स्कूल विद हॉस्टल, मतलब कहा कि कुछ स्पेशल स्कूल विद हॉस्टल, उनको हॉस्टल के साथ भी स्पेशल स्कूल में रखने की बात की गई। पॉसिबल इन दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या कहा गया कि उनको पॉसिबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हो कि उनके डिस्ट्रिक्ट में ही हॉस्टल स्पेशल एजुकेशन के साथ ऐसा स्कूल प्रोवाइड करें जहां उनको रहकर पढ़ सकें जो डिसेबल्ड चले। ऐसे ऐसे प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन शेड्यूल, मतलब जो समावेशी शिक्षा है वो सब के जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको सबको एक साथ लाने की बात की गई है। स्कीम ऑफ एसएसए, ये एसएसए के तहत बहुत से सारी स्कीमों को इंक्लूड कर दिया गया है जिससे एसएस इस सर्व शिक्षा अभियान का दायरा बहुत बढ़ जाता है। जैसे पहले क्या इसमें एजुकेशन गारंटी स्कीम, इसमें क्या गारंटी स्कीम इसमें एक दी जाती है, मान लो गारंटी स्कीम ये कि एक गारंटी दे दी कि मैं सबको एक शिक्षा प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि हिल स्टेशन की बात आपने की, वहाँ दूर दूर तक आबादी होती है, इसलिए उनको भी सर्व शिक्षा के तहत वहाँ क्या एक रिसोर्स सेंटर खोल के एक टीचर को वहाँ पे रख कर सबको शिक्षा देने की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो ये स्कीम आई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू हुई थी और इसको 2003 में सर्व शिक्षा के अभियान के तहत इसमें ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट स्कीम इसमें ऐड थी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो 1994 में शुरू हुआ था और 2009 में इसमें ऐड कर दिया था। इसमें क्या कहा गया था, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें चूज करके किसी भी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट में चूज करके एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसके माध्यम से बच्चों को इनरोल्ड किया जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों। और नेक्स्ट इसमें ऐड थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, जो इसमें क्या ST SC जो वर्ग की जो छात्राएँ थीं उनको इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय के तहत इसमें जोड़ने के लिए कहा गया था। जो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसको 2004 में लॉन्च हुआ था और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ दिया गया था। मिड डे मील, यह स्कीम 1991 में शुरू हुई थी, 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको जोड़ दिया था। इसका मेन मोटिव ये था कि इनको बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाएगा, जिससे इनका न्यूट्रिशन मिनरल्स वाला भोजन देंगे, जिससे इनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य से तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और भी ताकि लालच, भोजन के लालच में आज बच्चे स्कूल आएंगे तो उनका एनरोलमेंट भी किया जाएगा, एनरोलमेंट को आएंगे तो इनको शिक्षा भी दी जा सकती है। इसलिए इस स्कीम का दायरा बहुत बढ़ जाता है। और जो ये स्कीम है इसको या 2010 तक इसको अपने सारे कार्य पूर्ण करना था। तो इस स्कीम का 2000 जैसे इनरोलमेंट 100% इनरोलमेंट की बात की गई थी एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो 2010 तक इसको नहीं हो पाया तो फिर इसको फिर नेक्स्ट 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था 2015 तक। 2015 में इस स्कीम को बढ़ा दिया गया था। तो इस स्कीम के तहत 2015 में तब फिर भी इसका कुछ डिमेरिट्स रहे कि 100% इसका एनरोलमेंट का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। अब हम नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे। इसमें जो नेशनल प्रोग्राम IECYD, मतलब इसका फुल फॉर्म है इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ विथ डिसेबिलिटी। इसमें का जो ये स्कीम था ये 2005 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिस ड्राफ्ट राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है, जो हमारा एक राइट टू एजुकेशन का एक एक्ट बन गया था, शिक्षा का अधिकार बन गया था, जो हमारी मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार बन गया था। इसे बनाएगी इसमें क्या बात की कि जो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं उनको क्या है, हमको सेकेंडरी स्टेज में से, भाई अभी तो क्या करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 1 से 8 तक की बात करें। अब ये इस स्कीम के तहत हमको क्या जो हमारी स्कीम थी उसमें जोड़ने की बात कही गई इन सेकेंडरी स्टेज, मतलब कि जो हमारी है 9 से 12 तक की शिक्षा की बात की गई इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत हमारी बात की गई कि 9वीं से लेकर 10वीं तक जो 1 से 8 ईयर्स की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो बच्चे हैं उनको कहीं अदर न जाए, उनको और आगे कंटिन्यू शिक्षा दी जाए। इस स्कीम का ये मेन उद्देश्य था। IECYD एक्शन प्लान विजन दैट ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विल हैव एक्सेस टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। क्या कहा कि जो मेन स्ट्रीम है उसमें जोड़ आगे कंटिन्यू करते रहें जो 9 से 12 तक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटी दैट दिस गवर्नमेंट स्पेशली कोलाबरेटिंग बिटवीन द RCI, मतलब कि सहयोग, कोलाबरेटिव सहयोग के मतलब किसने, RCI के माध्यम से। RCI का फुल फॉर्म रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये RCI मिलकर एक कोलाबरेशन सहयोग के साथ जो
एक ऑर्डर आने एक सीक्वेंस में ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहे। आगे इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर ट्रेन इन इंक्लूसिव, कहा गया कि नंबर ऑफ कि कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ टीचरों को ट्रेन करके इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द प्रॉपर फिजिकल एंड आइडियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूजन स्कूल, मतलब एक आइडियोलॉजिकल यानी फिजिकल जो बैरियर है उसको तोड़ते हुए एक आइडियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि बच्चों को आने जाने में असुविधा ना हो, उनका एनवायरनमेंट से बना रहे, जैसे कहीं एक क्लास से दूसरे क्लासरूम में जाना हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए सेकेंडरी स्टेज में। The main especially looks to move from integrated towards inclusion stream where under this scheme integrated education for जो पहले से स्कीम चली आ रही है IDC, उसी के तहत ये जो सेकेंडरी लेवल की जो शिक्षा है उसको IECYD के तहत कंटिन्यू की जाए। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम जो नेशनल प्रोग्राम, उसमें एक और प्रोग्राम है IEDSS जिसका फुल फॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इस स्कीम को 2009 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत जो स्कीम थी इसको रिप्लेस करके आई थी IEDC, मतलब जो 1974 में जो स्कीम थी उसके स्थान पर ये स्कीम को शुरू किया गया था। एलिमेंट्री एजुकेशन के स्थान पर एक सेकेंडरी स्टेज मतलब 9 से 12 का कहा गया था। इट्स प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन क्लास 9 to 12, मतलब कि जो हमारे कक्षा 9 से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको भी एक शिक्षा दी जाए, जो डिसेबल्ड वाले जो हमारे दिव्यांग बच्चों हैं उनको भी इंक्लूसिव वाले समान विद्यालय में समान विद्यार्थियों के साथ इनको भी ये शिक्षा दी जाए, जिससे कि इनका भी आगे अपनी जो शिक्षा प्रोवाइड करेंगे इससे भी अपना भविष्य बेहतर बना सकें। दिस स्कीम कवर्ड ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग एट द सेकेंडरी लेवल इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट नेट, कहा कि जो कोई भी ऑल स्कीम, इस स्कीम के तहत जितने भी विद्यालय चल रहे हैं यानी उनको सेकेंडरी लेवल चाहे गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडी मतलब लोकल कॉलेज हो या एडेड कॉलेज हो, उनको भी दिव्यांग बच्चों को एडमिशन देना है। और इसमें जो भी इस कहा गया अंडर दिस स्कीम इट वाज इनवाइज टू सेट अब मॉडल इंक्लूसिव स्कूल इन ईच स्टेट, कहा गया इस स्कीम के तहत प्रत्येक स्टेट में एक मॉडल स्कूल बनाया जाए जिससे कि सारे विद्यालय एक उस स्कूल के अकॉर्डिंग देखकर अपने जो स्कूल है वहाँ के छात्रों को ऐसे ही शिक्षा प्रोवाइड कराएं। दिस स्कीम वाज इंक्लूड अंडर द रमसा फ्रॉम 2013, मतलब इस कहा गया कि 2013 में ये स्कीम रमसा के तहत मर्ज कर दी गई। सेंट्रल असिस्टेंट फॉर ऑल आइटम कवर्ड इन द स्कीम इज ऑन 100%, मतलब जो इसका खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा प्रोवाइड कराएगी इस स्कीम के तहत। और इसमें कहा गया है कि जो PWD 1995 है उसमें जितनी भी दिव्यांगताओं को इंक्लूड किया गया है और ऑल कैटेगरी के जो डिसेबल्ड हैं सेकेंडरी स्टेज में सबको लेकर चलेंगे। जो प्राइमरी लेवल में क्या था हमारी पाँच ही डिसेबिलिटी को लेकर चले थे, और सेकेंडरी स्टेज में हम क्या करें जो जितनी भी 1995 PW एक्ट में जितनी भी डिसेबिलिटी को कैटेगरी को जो लिया गया है उस सबको हम एक साथ लेके चलेंगे इस सेकेंडरी स्टेज में। एम्स ऑफ IEDSS, मतलब जो इसका उद्देश्य था IDSS का उसका था टू इनेबल ऑल स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी टू परस्यू further 4 years secondary schooling after complete 8 years of elementary schooling in inclusive education enabled मतलब जो समावेशी शिक्षा के एनवायरनमेंट के तहत जो 1 से 8 वर्ष तक की जो शिक्षा कंप्लीट कर चुके हैं उनको हम एक सेकेंडरी स्टेज में इनरोल्ड करना, 4 साल की जो है 9 से लेकर 12 तक की उनको शिक्षा देने का मेरा लक्ष्य है इस स्कीम के तहत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इस IDC के तहत ऑब्जेक्ट कि हमारे उद्देश्य क्या है, कि इसमें उद्देश्य के तहत हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं इस IEDSS के तहत। टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज कंप्लीट सेकेंडरी, कहने कि हम जो जगह हम सभी को प्रोवाइड कराएंगे सेकेंडरी स्टेज, जितने भी दिव्यांग हैं उनको हम सेकेंडरी एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराएंगे। टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट विद डिसेबल्ड,
कि सबको इक्वल अपने क्या प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब समान अपॉर्चुनिटी, समान जन डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड छात्रों की बात की गई, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी समान, जैसी हम नॉन डिसेबल्ड को शिक्षा दे रहे हैं वैसे ही हम डिसेबल्ड बच्चों को भी देंगे। टू एसेस द इक्वल नीड्स टू ईच डिसेबल, मतलब कि ऐसी पहुंच बनाएंगे इक्वल रहेगी जिससे कि सभी की ज़रूरतों की पहुंच को पूरा करें, चाहे डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड के लिए। टू प्रोवाइड्स असिस्टिव डिवाइस टू स्टूडेंट विद डिसेबल्ड, मतलब कि जो कोई भी डिसेबल्ड बच्चा है उसके लिए असिस्टिव डिवाइसों की ज़रूरत होगी, वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एसेस टू वेरियस क्लासरूम एंड टॉयलेट इन द स्कूल, मतलब हम ऐसे वेरियस एसेस बनाएंगे जिससे कि बच्चों जो डिसेबल्ड बच्चे हैं क्लासरूम, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम आने जाने में कोई उनको असुविधा ना हो, और टॉयलेट मतलब और टॉयलेट में उनको जाने के लिए कोई असुविधा ना हो। ब्लाइंड है उनके लिए हम टेक्टाइल टाइल्स है या रैंप है या ग्रिल उसका इस्तेमाल यूज करेंगे, और एचआई के लिए हम साइन लैंग्वेज में कुछ साइन बना देंगे, फिगर बना देंगे या एरो बना देंगे, उनके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट जो लोकोमोटर है उनके लिए हम रैंप की व्यवस्था करा देंगे जिससे किसी भी बच्चों को वहाँ आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। टू सप्लाई टीचिंग मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि जिस बच्चे की जैसी रिक्वायरमेंट नीड के अकॉर्डिंग सर उससे बच्चों को वैसे टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड बेसिस ट्रेनिंग टू स्कूल टीचर टू टीच स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी, कहा गया कि जो यहाँ के टीचर्स हैं उनको एक अच्छी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि डिसेबल बच्चों को समझने और पढ़ाने में उनको अच्छी पढ़ाने में उनको आसानी हो। टू अपॉइंटमेंट स्पेशल टीचर, और हर बात की गई कि किसी ने हर तो ब्लॉक लेवल में एक न एक स्पेशल टीचर की नियुक्ति होगी। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ आईडीसी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी एजेंसी इसमें इम्प्लीमेंट है। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब कह रहे हैं कि जो स्टेट्स की या यूनियन स्टेट की जो भी वहाँ के जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन एजेंसियों को शामिल कर सकता है कि या एनजीओ को शामिल कर सकता है जो पहले से एक्सपीरियंस, मतलब डिसेबल्ड फील्ड में पहले से एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इस स्कीम के तहत उनको हम शामिल कर सकते हैं जिससे कि वो बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएंगे और कि उनको एक शिक्षा भी मिल सकेगी। अब बात करते हैं आईडीसी के कंपोनेंट्स की, मतलब हम घटक की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य घटक हैं। बात करते हैं मेडिकल असेसमेंट, इससे क्या हम बच्चों का मेडिकल असेसमेंट कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा इनकी कितने लेवल की कैटेगरी लेवल का इनका डिग्री का इनकी डिसेबिलिटी है। और एजुकेशनल असेसमेंट कर सकते हैं, इससे क्या मुझे पता चल जाएगा इनको हमें कितनी शिक्षा कैसे शिक्षा देनी है और इनको क्या क्या शिक्षा प्रोवाइड करने में क्या क्या इनको असुविधा हो रही। बुक्स एंड स्टेशनरी, हम इसको बुक्स और स्टेशनरी दे सकते हैं, यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मतलब कि हमको आने जाने के लिए उनको अलाउंसेस दे सकते हैं, रीडर अलाउंसेस यानी कि जो पढ़ने का भी उसको अलाउंस, स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स को स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं, असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करा सकते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ाने को टीचर को भी बता सकते हैं कि अपने लर्निंग मटेरियल में और इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या टीएलएम बना के या लेसन प्लान या आईपी गोल उनको सेट करके पढ़ा सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल टीचर के लिए रिसोर्स रूम बना सकते हैं कि जाके बच्चों को उनको रिसोर्स रूम में भी इसमें प्रैक्टिकली उनको पढ़ाएं, या जनरल के साथ पढ़ ही रहे हैं जो उनको प्रॉब्लम आ रही तो इस पर रिसोर्स सेंटर वहाँ ले जाएं। टीचर ट्रेनिंग, और अच्छे टीचरों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स, उनको क्या कि और अच्छे से स्कूल उनको जो है उनसे शिक्षक के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बता सकते बढ़िया इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं रिसोर्स रूम को, प्रोवाइडिंग बैरियर फ्री, और बच्चों को बैरियर फ्री इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे उनको खेलने का मैदान है, घूमने का, जैसे कि डिसेबल्ड बच्चे हो वो बोर भी ना हो कि लो हम इस समाज में जुड़ ही नहीं सकते, हम इस गेम को नहीं, तो इनको कोई दूसरा गेम या दूसरा वर्क दे सकते हैं। अब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल असिस्ट की कि इस स्कीम के तहत कैसे क्या पैसा फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। जो सेंट्रल असिस्टेंट जो फॉर ऑल आइटम्स कवर्ड इन द स्कीम इज ऑन 100%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा जो जितना भी
कोई भी खर्चा आएगा, टीचिंग मटेरियल, असिस्टिव डिवाइस, बुक्स, स्टेशनरी, अलाउंस, जो भी ऑल एनी वन जो खर्चा है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली रिक्वायर्ड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ ओनली वन रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर स्कॉलरशिप 600 पर डिसेबल्ड चिल्ड्रन पर एनम, या पर मंथ, मतलब कि पर मंथ डिसेबल्ड चाइल्ड को 600 रुपये देने के लिए बात की गई इस स्कीम के तहत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम जो हमारी है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसमें हम क्या करेंगे, हायर एजुकेशन की बात करेंगे। अभी तक हमने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, फिर हमने बात की क्या अपने आगे मैंने बात की सेकेंडरी स्टेज की। अब हम बात करेंगे रूसा, मतलब उच्चतर, मतलब हायर एजुकेशन की बात करेंगे। जो हमारे 12 वर्ष की जो हम लोग शिक्षा लेने के बाद जो हम लोग आगे हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे इस शिक्षा के अंतर्गत। इस कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था रूसा, उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना थी, जिसका उद्देश्य था कि राज्य उच्च शिक्षा विभागों और संसाधनों को प्रदान करना, उनको महत्वपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता के, मतलब कि उनको फंडिंग की भी बात की गई इस के तहत। और जो ये था रूसा था 2013 में लॉन्च किया गया था। क्या कहते हैं, रूसा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। क्या कहते हैं, ये एक सेंट्रल की स्कीम थी, मतलब भारत सरकार की योजना थी कि नेशनल हायर एजुकेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए बात। और क्या रूसा लॉन्च इन 2013 में लॉन्च हुआ। एम और प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन एंड सेंट्रल हायर एजुकेशन की बात की गई थी इसमें। ये किसके तहत, MHRD के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत इसको भी लॉन्च किया गया था। स्पेयर्ड अक्रॉस 2 प्लान्स पीरियड, मतलब कि जो 12th की शिक्षा के बाद की बात की गई थी। प्रोग्राम फोकस ऑन स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ड्रा अपॉन द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द नेशन, मतलब कि जो अपने देश के जो अच्छे जो डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको और अच्छी गुणवत्ता देने की बात की गई थी इस शिक्षा के तहत। रूसा प्लेस ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ टीचिंग, मतलब क्या कहें कि इस स्कीम के तहत प्लेस के तहत ग्रेटर और इम्प्रूव, मतलब अच्छी क्वालिटी के टीचर को भी इसमें ऐड करने के बाद लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयबल एंड कम्पिटेटिव ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी, मतलब कि जिससे कि जो हमारे कम्पिटेटिव यानी कंपटीशन यानी एग्जाम के ग्रेजुएट और पोस्ट यानी ग्रेजुएट और पीएचडी, मतलब जो अच्छे से अच्छे बच्चे निकलें, जिससे कि हमारी शिक्षा में और सुधार, क्योंकि जो निकलेंगे तो और अच्छे से सुधार होंगे। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं रूसा की, इम्प्रूव द ऑल का ओवर क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि हम जो ओवरऑल की बात करेंगे सभी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या क्वालिटी, मतलब और अच्छी उनकी क्वालिटी डेवलप करना। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, क्या ट्रांसफॉर्म बात की कि हम इसमें कि जो ट्रांसफॉर्म पहले से चले आ रहे हैं उस स्टेट की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी बदल कर, मतलब रिफॉर्म, मतलब फिर से उसको पुनः हम रिफॉर्म करेंगे कि क्या इसमें कमियां हैं उसको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इंश्योर रिफॉर्म्स इन द, जो रिफॉर्म्स करेंगे क्या एफिलिएशन में रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पहले से जो विद्यालय चला रहे हैं उनको हम एफिलिएशन दे रहे हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है शिक्षा देने, वो उनको देख के उनको और अच्छे स्ट्रिक्ट नियम बना सकते हैं। एकेडमिक मतलब एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, उनको और एग्जामिनेशन सिस्टम को भी हम उनको बढ़ा सकते हैं। और जो निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्येक को अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्य ढांचे के रूप में आगे यानी सामने लाने की बात की गई है। और आगे क्या, राज्य स्तर पर जो योजनाएं हैं मॉनिटरिंग के लिए स्थानीय ढांचे को निर्माण करके राज्य विश्वविद्यालय में स्वायत्त प्रोत्साहित करते हुए उनको संस्थाओं को का अभियान में सुधार करके राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करने की बात की गई। क्या क्या, एक्सपेंड द इंस्टीट्यूशन बेस्ड द क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट एंड इस्टेब्लिश न्यू इंस्टीट्यूशन और ऑर्डर अचीव द एनरोलमेंट, कि हम और क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्रिएटिंग मतलब कि और कैपेसिटी उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे इंस्टीट्यूशन, और नए नए इंस्टीट्यूशन कॉलेज को हम
मतलब कि जो उनको और नया इंस्टीट्यूशन और बनाएंगे जिससे कि अच्छी मतलब कि जो और बहुत सारे बच्चों को इनरोल्ड कर, जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर सके इनरोल्ड की वजह। टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस इन एसेस द हायर एजुकेशन बाई सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन इन अनसर्व्ड एंड अंडर, जो एरिया जो लोग जहाँ क्या है कहीं कहीं बहुत सारे विद्यालय बने हुए, कहीं अनरिजर्व वाले विद्यालय हैं वहाँ एक भी नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ भी नए नए विद्यालयों बनाने की बात, जो विद्यालय के महाविद्यालय बनाने की बात की गई। इम्प्रूव क्वालिटी इन हायर एजुकेशन बाई प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, प्रमोट इंक्लूजन और वुमेन माइनॉरिटी एंड डिफरेंट। कहा गया कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्च स्तर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्त जनों यानी जो डिसेबल्ड हैं के समावेशन को प्रोत्साहित करना इस प्रोग्राम के तहत, रूसा के तहत। अब हम बात करते हैं गाइडिंग ऑफ प्रिंसिपल कि हम बात क्या करेंगे, फोकस करेंगे क्वालिटी एंड रिसर्च पे। हम जो वहाँ की शिक्षा है उसकी क्वालिटी और रिसर्च मतलब कि जो वहाँ पे अनुसंधान उसकी बात करेंगे कि वो एक बहुत फोकस यानी करेंगे कि जिससे कि अच्छे से अच्छे रिसर्च, नए नए रिसर्च डेवलप हो। नॉर्म्स बेस्ड आउटकम्स डिपेंड फंडिंग मतलब कि नॉर्म बेसिस कि जो नॉर्म जो वहाँ की जो स्कूल की क्राइटेरिया है कि ये अपना अपना फुलफिल कर रहे हैं तो उस बेस पे फंडिंग उनको प्रोवाइड कराएंगे और उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग फंडिंग देंगे। तो जिसका रिजल्ट या जो वहाँ नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उनकी फंडिंग में डीमेट करेंगे मतलब डीमेट कम करेंगे। इन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज भी करेंगे। आप पॉलिटिकल डिसीजन मेकर मतलब कि इसकी किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम पॉलिटिकल दबाव को हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे और उनका ऑटोनॉमी मतलब कर देखेंगे। अब बात है प्राइमरी कंपोनेंट्स का, बात करें अपग्रेडिंग ऑन एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, जो पहले जो उनको क्या अपग्रेड करेंगे, जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उनको यूनिवर्सिटी में बदल देंगे। कन्वर्जन ऑफ द कॉलेज टू क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज हैं उनको हम लोकल उनको क्लस्टर यूनिवर्सिटी में चेंज कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट यूनिवर्सिटी, क्यों यूनिवर्सिटी को हम ग्रांट्स देंगे, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी है उस अकॉर्डिंग उनको ग्रांट्स प्रोवाइड कराएंगे जैसे कि वो टीचिंग में अनुसंधान मतलब कि जो रिसर्च में फोकस कर सकें। न्यू मॉडल कॉलेज नए नए बनवाएंगे। रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मतलब कि जो रिसर्च है इनोवेशन के लिए उन्हें नई नई खोज के लिए उनको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे और नए नए आइडियाज़ नई नई स्कीम और न्यू कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज बनाएंगे। फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट वाली फैसिलिटी को इम्प्रूवमेंट मतलब और फैसिलिटी उसमें इन्वॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को और इनरोलमेंट बढ़े। और फैसिलिटी रिक्रूटमेंट सपोर्ट मतलब रिक्रूटमेंट और उसमें रिक्रूटमेंट करेंगे। फंडिंग मतलब फंडिंग कैसे प्रोवाइड कराते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो हमारी रूसा है वो एक सेंट्रली स्कीम में तो हमारा सेंटिंग से सेंट्रल का और स्टेट का फंडिंग का रेशियो रहेगा कि इन दिस रेशियो 60:40 मतलब जो 60 से 40 60 से 40 का जो रेशियो वो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए जाएगा और जो 90 से 10 का रेशियो है वो स्पेशल कैटेगरी के लिए रहेगा और 100% जो हमारा यूनिटेरियन है उनके लिए जो 100% हमारा संघ राज्य क्षेत्र स्टेट्स के लिए होगा। द फंडिंग वुड be from the central ministry through the state government union territory to the state higher education council before researching the depending institution. And next is the funding to state would be made on the basis of critical appraisal of state higher education plans which would describe each state strategy to address issues of equity, access and excellence in higher education. Funding would be non-paid and outcome completing. अब इम्पैक्ट ऑफ द टारगेट ऑफ रूसा कि क्या टारगेट रूसा क्या रहा चाहिए। रूसा से जो इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ द कंट्री 30%, जो एनरोलमेंट था उसने 2020 तक इंक्रीज किया 30%। एंड इट्स आल्सो सीक्स टू इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इसमें जो खर्चा किया जिसके अब एजुकेशन में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सके। द स्कीम इन इट्स 2 फेज मतलब 2 फेज में इसको लॉन्च किया गया था। एम द क्रिएशन ऑफ 70 न्यू मॉडल्स डिग्री कॉलेज एंड 8 प्रोफेशनल कॉलेज इनहेंसिंग
quality and excellence, and 10 selected state universities and 70 autonomous colleges, providing infrastructure support to 50 universities and 750 कॉलेज। क्या कहते हैं, ये पहले फेज में वो क्या किया गया कि पहले हम 70 जो न्यू मॉडल कॉलेज हैं उनको हम बनाएंगे, फिर और जो 8 प्रोफेशनल कॉलेज बनाने की बात की गई। दूसरे स्टेज में क्या कि जो 10 सेलेक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी थी उनको क्या ऑटोनॉमस कॉलेज थे उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 50 यूनिवर्सिटी और 7 कॉलेज बनाने की बात की गई। टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल अप द एक्सटेटिक गैप्स हायर एजुकेशन बाई ऑगमेंटिंग एंड सपोर्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट, मतलब कि जो गैप्स रह गए हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो बीच में गैप करते थे उनको गैप्स को ना हो, उनको भी इस जो एफर्ट्स करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसमें ऐसे प्रयास करेगी कि उनको भी इनरोल्ड किया जाए। आइडेंटिफाई पहचान के साथ उनको एनरोल किया जाए। प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटिशंस अमंगस्ट स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन टू एक्सेल इन इक्वालिटी हायर एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन है। कह रहे हैं कि जो हम उनको भी प्रमोट करेंगे कंपटीशन है, जो कंपटीशन को भी उनको भी शामिल करेंगे इंस्टीट्यूशन को, कि जिससे भी हायर एजुकेशन में रिसर्च इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज़ को लाया जा सके। अब हम क्या परफॉर्मेंस ऑफ टिल नाउ, हमने कि इस स्कीम के तहत हमारी क्या परफॉर्मेंस में अचीव हुआ। क्या हमने बात की थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स कॉलेज, मतलब कि हम ऐसे कॉलेजों को ग्रांट देंगे। हमने टारगेट था कि हम पर एक साल या 2017 तक हम 3500 कॉलेजों को ग्रांट प्रोवाइड, तो अभी तक मेरा अचीव हुआ 1249। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी को भी ग्रांट देंगे, 150 यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने की बात की गई थी। अभी तक जो हमारा अचीवमेंट हुआ 117 यूनिवर्सिटी को हम अचीव कर पाए। न्यू मॉडल कॉलेज डिग्री कॉलेज जो क्रिएट, हमने नए मॉडल कॉलेज जो बनाने की बात की थी, 60 का हमारा टारगेट था और हम लोगों ने अभी तक 60 के 60 पूरा टारगेट पूरा अचीव कर लिया। न्यू यूनिवर्सिटी अप्रूव, और नई नई यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देने की बात की थी। हमारा लक्ष्य था जो 100 यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देने की बात की गई, तो अभी तक हम 100 को ही अचीव कर पाए हैं। और इसी के तहत अब नेशनल प्रोग्राम का हमारा आज का जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।